अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शफ़ी बलोच और आप देख रहे हैं बज़म रूहानी यूट्यूब चैनल। एक और इंटरव्यू साईं दादन शाह दरवेश का। साईं एक इंटरव्यू हम पहले ले चुके हैं साईं का, अब दूसरा इंटरव्यू है। आए साईं से पूछते हैं कुछ। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साईं पहली दफ़ा आपने हमें इंटरव्यू में शफ़ा के लिए दिया था, अब हमें आप कौन सा तोहफ़ा देंगे? हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए कोई कुछ अच्छी बातें बताएं नाजरीन के लिए, कि उनकी इस्लाह के लिए, उनकी रूहानी तरबियत के लिए। तो मेरा मंशूर यही है, तो मेरी कोशिश यही होती है, जो भी लोग आते हैं रूहानी शफ़ा के लिए, अपने इस्लाह के लिए, इस दुनिया की इस्लाह के लिए, आखिरत की इस्लाह के लिए, तो कोशिश करे बंदा 5 वक्त नमाज पढ़े, तो हलाल खाए, सफाई रखे, तो ये दुनिया की भी भलाई होती है, इसमें आखिरत की भी भलाई होती है। बंदा हर परेशानी से महफूज होता है और हर मर्ज़ से महफूज होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया की भी इस्लाह हो जाए, आखिरत की भी। इसमें जो है सूरह यासीन शरीफ कोशिश करे बंदा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। तो मैंने सूरह यासीन शरीफ का जो किया है, वजीफ़ा किया है, तो एक रात में 71 मरतबा हर रोज़ाना पढ़ा है, तकरीबन 71 दिन तक। अभी सूरह यासीन के काफ़ी फ़ायदे हैं। जो कोई किसी को तकलीफ़ है, सांस में तकलीफ़ है, तो वो सकरात है, उसके ऊपर यासीन शरीफ पढ़ो, 3 मरतबा पढ़ो या 7 मरतबा पढ़ो, 11 मरतबा तक इंशाअल्लाह उसकी सकरात जो है वो आसान हो जाएगी। दूसरा, यह जो मरीज़ है उसको शफ़ा नहीं मिलती है, सूरह यासीन 41 मरतबा दम करके उसको पानी पिलाओ भी सही, उस पानी का उसके जिस्म को मालिश भी करो पानी का, माशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह रहमान रहीम जो भी तकलीफ़ उसकी होगी तो सारी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। शुगर होगा, कैंसर होगा, अल्सर होगा, जो भी मर्ज़ होगा उसका जो है अल्लाह ताला उसको शफ़ा देगा। बहुत इसमें फ़ायदे हैं। और किसी की परेशानी है तो उसको पानी पे सूरह यासीन जो है 11 मरतबा दम करके दो, तो वो पिए भी सही, और अपने सर को जो है थोड़ा सा पानी लगाए भी सही, थोड़ा जैसे मालिश होता है, तेल का मालिश करते हैं, ऐसे पानी का मालिश करें, उसकी तकलीफ़ वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। बस। और सही कोई नसीहत हो आम हम जैसे देखने वाले, चैनल के जो देखने वाले हैं, उनके लिए कोई नसीहत करें। बस नसीहत ये है, हलाल खाओ और किसी का हक नहीं खाओ। कोशिश करो अल्लाह के मखलूक को जो है तकलीफ़ नहीं दो, तो सब्र करो। सब्र वाले का अल्लाह ताला मदद करता है, हमने देखा है सब्र का फल जो अच्छा मिलता है। तो लोगों से भलाई करो, यही हमारा तलकीन है। बहुत बहुत मेहरबानी किबला। मैं अभी किबले की मस्जिद दिखाता हूँ। साईं की ये मस्जिद है, ये साईं की यूँ समझें कि आस्ताना, ये किबले का आस्ताना है साईं दादन शाह दरवेश का। ये साईं की मस्जिद, हम यहाँ शाम को पहुँचे हैं, देर से पहुँचे हैं, मगरिब के करीब है टाइम। और ये साईं की मस्जिद है दरवेश की। और ये कबूला पुल खीरथर कैनाल के ऊपर, हम उसके बिल्कुल बैक साइड पे खड़े हुए हैं। ये कबूला पुल की, ये कबूला पुल, और ये कबूला पुल के साथ ही बिल्कुल साथ ही ये ऊपर कबूला पुल है। हम यहाँ से नीचे उतर के आए, ये रास्ता है साईं का। और ये साईं की मस्जिद और साईं का ये यूँ समझिए कि आस्ताना। ये साईं बैठे हुए हैं, पीछे साईं की हवेली है, अपनी मस्जिद के पीछे साईं की हवेली है। और ये साईं का आस्ताना, ये वो आस्ताना जहाँ से सैकड़ों लोगों को शफ़ा मिलती है। साईं के हज़ारों मुरीद हैं, मगर यहाँ
روزانہ درجنوں لوگوں کو شفا ملتی ہے. یوں سمجھیں کہ یہ شفا کا گھر ہے. یہاں درجنوں لوگ روزانہ شفا یاب ہوتے ہیں سائیں دادن شاہ کے ہاتھوں سے. ہم بہت مشکور ہیں سائیں دادن شاہ کا، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت نکال کر دیا. اللہ حافظ.